Hello everyone. Today we are going to understand about the nucleic acid. Nucleic acid means we are going to learn about the DNA and RNA. DNA, RNA are the genetic material in the various organisms. If we talk about the higher organisms, then there will be the DNA is the genetic material. But if we are talking about the lower organisms, then we can say RNA is the genetic material. One thing more is there, RNA is the first genetic material that has to be known by the scientist. एंड डीएनए बीइंग द स्टेबल जो है ज्यादा कौन है डीएनए है क्यों स्टेबल है डीएनए ज्यादा वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द न्यूक्लिक एसिड बीइंग डीएनए एंड आरएनए डीएनए इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड सो बेसिकली इस न्यूक्लिक एसिड के अंदर एक्चुअली क्या क्या प्रेजेंट होता है वी विल डिस्कस दीज थिंग्स द न्यूक्लिक एसिड कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो इट इज कंसिस्टिंग ऑफ three things sugar heterocyclic nitrogenous bases and phosphate sugar अब कौन सा होगा यहाँ पर sugar will be the pentose sugar and this sugar is known as ribose sugar थोड़ा सा स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस रहता है डीएनए और आरएनए के अंदर डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और आरएनए के अंदर राइबोस शुगर विल बी देयर डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर के अंदर डिफरेंस क्या है सेकंड पोजीशन से OH जो है वो वहां से हट जाएगा और OH के प्लेस पर यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन बेसिकली डीएनए के अंदर कम फंक्शनल ग्रुप है एज कंपेयर टू आरएनए और आपको पता है जितने ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं उतना ही एक एलिमेंट एक मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है सो बीइंग डीएनए के अंदर कम फंक्शनल ग्रुप है इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल है कम रिएक्टिव है और आरएनए जो है उसके अंदर ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो इन कॉन्ट्रैक्ट दैट इज द लेस stable so basically we will talk about the first of all sugar की हम बात करें इसके अंदर sugar रहेगी यहाँ पर pentose sugar and that is the ribose or deoxyribose sugar in the nucleic acid secondly we are having the heterocyclic nitrogenous bases जो होते हैं they are of two kinds purines and pyrimidines purines जो है उसके अंदर आ जाएगा आपका adenine and guanine if we are talking about RNA और DNA दोनों के अंदर रहता है ये सेम purines जो होते हैं they are dicyclic दो रिंग्स जो है इनके अंदर प्रेजेंट होगी आई हैव मेड द स्ट्रक्चर ऑफ एडिनाइन का स्ट्रक्चर जो है आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है ग्वानिन का स्ट्रक्चर आपने नहीं पढ़ना सिर्फ आपने एडिनाइन का स्ट्रक्चर पढ़ना है यहाँ पर बेसिकली एडिनाइन इज अ नाइट्रोजनस बेस और जब एक नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ अटैच हो जाता है तो आप उसको बोलते हो न्यूक्लियोसाइड मींस अ नाइट्रोजनस बेस प्लस अ शुगर is consisting nucleoside and when phosphate group is also attached with the nucleoside then it will become nucleotide so basically nucleotide के अंदर तीन चीजें हैं तीन चीजों में क्या है एक रहेगा आपका शुगर दूसरा रहेगा नाइट्रोजनस बेस एंड तीसरा रहेगा फॉस्फेट और इसमें से आप फॉस्फेट को यहां से रिमूव कर दो तो आप न्यूक्लियोटाइड को बोलना शुरू कर दोगे न्यूक्लियोसाइड सो इसको ध्यान रखना एडिनाइन न्यूक्लियोसाइड जब एडिनाइन यानी कि शुगर के साथ अटैच हो जाएगा तो आप एडिनाइन को बोलोगे एडिनोसिन एंड लेटर ऑन इफ फॉस्फेट इज आल्सो अटैच्ड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड देन द एडिनाइन विल बिकम एडिनिलिक एसिड वो एसिड यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो बन जाता है इसी तरह से ग्वानिन इज अ नाइट्रोजनस बेस when it is combining with the sugar it will become the guanosin and when it become attached with the phosphate group then it is called as adenylic acid right so this is all about the purines ये purines के बारे में हमने पढ़ा है यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रहेगा पायरिमिडिन के अंदर सिंगल रिंग रहती है मोनोसाइक्लिक ये कंपाउंड्स होते हैं थायमिन साइटोसिन और यूरेसिल थायमिन के प्लेस पर आरएनए के अंदर आ जाता है यूरेसिल यानी कि डीएनए के अंदर रहेगा आपका थायमिन और जहां जहां थायमिन प्रेजेंट है यदि वो आरएनए के अंदर कोड हो रहा है तो वो हो जाएगा आपका यूरेसिल सो बेसिकली थायमिन इज अ नाइट्रोजनस बेस and if we are talking about the nucleoside it will become the thymidine and if it is becoming the nucleotide then you will say it is thymidyllic acid same with the cytosine cytidine cytidyllic acid uracil के साथ भी ऐसा ही रहेगा uretidine and urinic acid so basically these are the nomenclature जो आपको अच्छे से याद करना है this is the structure of uracil also इसको भी आपने बड़े अच्छे से याद करना है बेसिकली दो ही स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर हैविंग द एडेनाइन एंड इन pyrimidine you have to learn about the uracil structure and uracil structure के साथ
आप शुगर भी अटैच दिखाओगे तो वो आपका बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड, एंड इफ यू अटैच फॉस्फेट विद इट देन इट विल बिकम द न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड. सो बेसिकली जो न्यूक्लियोटाइड है, जब मैं बात करूंगी डीएनए और आरएनए की, डीएनए की मैं बात करूं, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है इट इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, तो 2 चेन चलेगी यहां पर न्यूक्लियोटाइड्स की. सो वी विल कॉल इट एज डीएनए इज अ 2 polynucleotide structure, but in RNA is a single polynucleotide structure. So this is the difference, और ये difference जो है बड़े अच्छे से हमने वॉटसन और क्रिक मॉडल के द्वारा समझाए गए. डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत वास्ट है. एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा जो था उसके ऊपर ही काम किया किसने, वॉटसन और क्रिक ने. उसके बाद एक्सरे डिफ्रेक्शन जो डेटा को यूज करके उन्होंने हमें पूरा जो डेटा था, जो पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर था, कितना लेंथ है उसका, कितने टर्न में कितने बेस पेयर्स हैं, कितना नैनोमीटर साइज का है, या कौन कौन से बेस पेयर्स वहां प्रेजेंट है, बॉन्डिंग कौन कौन सी है, ऑल दिस डिटेल वर गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक बाय यूजिंग द एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा गिवन बाय विल्किंस. So we will discuss all these things in detail in the next video. Thanks a lot.